नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो कुछ आरआरबी क्लर्क के मेंस के क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। हो सकता है कि इसमें लेवल आप लोगों को आरआरबी पीओ के क्वेश्चंस का भी मिल जाए। तो कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। बाकी इसकी क्लासेस तो कल से स्टार्ट करेंगे। अभी 2 ही दिन हुए हैं क्योंकि आरआरबी क्लर्क के पेपर को हुए प्रीलिम्स को हुए तो एटलीस्ट मतलब जिन्होंने प्रीलिम्स दे लिया, जिनके अटेम्प्ट अच्छे हैं, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि कैसा एग्जाम में लेवल आता है क्वेश्चंस का आरआरबी क्लर्क में, आरआरबी पीओ में, क्योंकि सिर्फ अब यही 2 एग्जाम आपके आने वाले समय में बचे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं सिलोजिज्म का। एक बार इसको जल्दी से ट्राई करने की कोशिश करिए। वैसे तो मैंने पूरे 40 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन मैं पूरे 40 क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं। तो पूरे 40 क्वेश्चन करेंगे तो अप्रॉक्स 2.5-3 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो कि होगी आगे आने वाले समय में। बट अभी सिर्फ आप लोगों को एक लेवल दिखाना है कि क्वेश्चन के लेवल कैसे आते हैं एग्जाम में, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने बनाया होगा इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर क्या बोला है, ऑल मेडिकल आर रिपोर्ट। पहले तो ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल मेडिकल आर रिपोर्ट, अटक गया यार ये फिर। ठीक है, ऑल मेडिकल आर रिपोर्ट, ओनली अ फ्यू रिपोर्ट आर जेनेटिक। ओनली अ फ्यू रिपोर्ट, सिर्फ थोड़ी सी रिपोर्ट जो है वो जेनेटिक है। सम जेनेटिक आर डिजीज, थोड़े से जेनेटिक जो है वो डिजीज है। नो डिजीज इज क्रॉनिक, कोई भी डिजीज जो है ये क्रॉनिक नहीं है। ओनली अ फ्यू एक्यूट आर क्रॉनिक, ओनली अ फ्यू एक्यूट, ओनली अ फ्यू एक्यूट आर क्रॉनिक। अब कंक्लूजन देखना है यहां पर। तो क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स। मतलब कौन सा इसमें से ट्रू हो रहा है ये हमको बताना है। सम जेनेटिक आर नॉट क्रॉनिक, सम जेनेटिक आर नॉट क्रॉनिक। थोड़े से जेनेटिक ऐसे हैं जो क्रॉनिक नहीं है। ये देखो, जेनेटिक का ये वाला पोर्शन क्रॉनिक के अंदर नहीं जाएगा। तो सम जेनेटिक आर नॉट क्रॉनिक, ये तो सही हो रहा है। सम एक्यूट बीइंग मेडिकल इज अ पॉसिबिलिटी, सम एक्यूट बीइंग मेडिकल। थोड़े से एक्यूट जो है, थोड़े से एक्यूट का पोर्शन जो है वो मेडिकल के अंदर जा सकते हैं कि हाँ जा सकता है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है। इस वाले को देखते हैं। मोर देन वन ऑप्शन फॉलो, नन ऑफ दीज, ये तो हमको देखना नहीं है। सम मेडिकल इज नॉट जेनेटिक, सम मेडिकल इज नॉट जेनेटिक। थोड़ा सा मेडिकल आपको ऐसा दिख रहा है क्या जो जेनेटिक नहीं होगा? गलत। तो ये वाला तो नहीं हो सकता पॉसिबल। नो रिपोर्ट इज क्रॉनिक, बोल रहा है कोई भी रिपोर्ट जो है वो क्रॉनिक नहीं हो सकता। पर रिपोर्ट क्रॉनिक के अंदर क्यों नहीं जा सकता भाई? हमको क्रॉनिक के अंदर इतना पोर्शन मना किया जाने के लिए ये तो जा सकता था ना। तो ये गलत बोल रहा है, मतलब ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, मतलब एक नंबर हमको मिल गया, 1.25 मिल गया। ठीक है, इसका सेकंड एक क्वेश्चन और देखो, 7th वाला। इसको एक बार जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने बनाया होगा। इसको बनाते हैं। एक सेकेंड, 7th वाला। सम स्पाइसेस आर सीरियल्स, मेरे ख्याल से वही है। सम स्पाइसेस आर सीरियल्स, ओनली अ फ्यू पल्सेस आर सीरियल्स, ऑल पल्सेस आर विटामिन्स, ओनली अ फ्यू vitamins आर शुगर,
नो शुगर इज मिनरल्स। अब देखो क्या बोल रहा है, सम वाइटामिन बीइंग सीरियल इज अ पॉसिबिलिटी, सम वाइटामिन बीइंग सीरियल, तो थोड़े से वाइटामिन ऑलरेडी सीरियल दिख रहे हैं। बीइंग पॉसिबिलिटी मतलब किसी भी चीज जो ऑलरेडी ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, तो ये तो हो नहीं सकता। सम पल्सेस बीइंग शुगर, थोड़े से पल्सेस शुगर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, मना नहीं किया है, बिल्कुल हो सकते हैं। सम पल्सेस बीइंग शुगर इज अ पॉसिबिलिटी। नो सीरियल इज मिनरल, बोल रहे कोई भी सीरियल मिनरल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, सेकंड वाला मतलब ये पूरा ही गलत हो गया। तीसरा देखो, सम वाइटामिन आर नॉट मिनरल, थोड़े से वाइटामिन ऐसे हैं जो मिनरल नहीं है, तो ये देखो वाइटामिन का ये वाला जो पोर्शन है ये मिनरल के अंदर नहीं जाएगा, सही बोल रहा है। नो शुगर बीइंग स्पाइसेस इज अ पॉसिबिलिटी, नो शुगर बीइंग स्पाइसेस, कोई भी शुगर स्पाइसेस नहीं हो सकता, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी मतलब सही हो सकता है, तो ये चीज सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनना चाहिए। सेवेंथ वाले का सी देख लेते हैं, सेवेंथ वाले का सी मतलब बिल्कुल सही है हमारा आंसर। हमको इसमें भी 1.25 मिल गया, मतलब 2 क्वेश्चन बना के 2.5 नंबर मिल चुके हैं अभी तक। ठीक है, एक आध और बनाना है क्या, नहीं अभी तो मैं सिर्फ पेपर दिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, जब मैं पूरा कंप्लीट सेट करवाऊंगा तो पूरे 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आते हैं, ये सब छोड़ देते हैं। मेजर मेजर क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत कॉमन टाइप के होते हैं। जैसे आप एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए, इसको एक बार आप सॉल्व करिए, मैं टाइमर भी यहाँ पर लगा देता हूँ, 3 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, आपको लेवल से ही अंदाजा हो जाएगा, जो प्रीलिम्स में आता है और इसका जो लेवल होता है उसमें क्या फर्क है आपको अभी समझ में आ जाएगा, बना के देखो। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी, 2.5 मिनट भी वैसे सफिशिएंट होना चाहिए मेरे ख्याल से, हो सकता है आसान ही हो, मैं ही सोच रहा हूँ कि मेन से तो हार्ड होगा, तो एक बार ट्राई करते हैं। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स एंड 2 मैरिड कपल्स, एस इज द ओनली डॉटर ऑफ टीज ब्रदर, एस इज द ओनली डॉटर ऑफ टीज ब्रदर, टी का भाई है, टी का एक भाई है, एस इज द ओनली डॉटर, एस इसकी इकलौती बेटी है। उसके बाद आर इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ द वन हु इज द डॉटर ऑफ जी, जो जी की डॉटर है, आर इज द ओनली सिस्टर इन लॉ, इसकी ओनली सिस्टर इन लॉ आर है, तो ये ऐसे बनेगा ओनली सिस्टर इन लॉ। डी इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एल,
डी इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एल, मतलब दामाद है, इकलौता दामाद है। एल हु इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ के, एल मैटरनल ग्रैंडफादर है के का, के की मम्मी के पापा, नाना जी। डी एंड यू आर सिबलिंग्स, डी और यू जो है ये सिबलिंग है, डी और यू सिबलिंग है, बट ऑफ ऑपोजिट जेंडर, मतलब ये मेल है तो ये फीमेल। ई इज द फादर ऑफ टी, ई जो है वो टी के फादर है, टी के मतलब इसके भी फादर होंगे ई। टी हुई सिस्टर ऑफ यू, टी जो कि सिस्टर है यू की। अब देखो यहां पर टी सिस्टर है यू की, बोल रहा है ना, टी हु इज द सिस्टर ऑफ यू, टी जो है ये सिस्टर है यू की, यू फीमेल मेंबर है, और बोला है यू और डी मेल मेल है, ये देखो यू डी मेल है, दोनों भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं। तो अगर डी मेल है तो यहां पर दिख रहा है ये डी मेल हो जाएगा। डी की एक पत्नी दिख रही है इधर पर, बना सकते हो उसकी एक पत्नी, और पत्नी के फादर एल हैं तो पत्नी के फादर इधर एल बना सकते हैं ऐसा। और उसके बाद डी और ये जो इसकी पत्नी है इनका बच्चा है के, तो अगर ये ओनली डॉटर थी तो हम बोल सकते हैं कि एक यहां पर ऐसे ये बेटा हो जाएगा, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो ये वाली चीज तो हमारी पूरी की पूरी इसमें ऐड हो गई। अब क्या बचा आगे, आर डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, आर का कोई सिबलिंग नहीं है। अगर आर का कोई सिबलिंग नहीं है तो ये वाली कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। क्या बोला था यहां पर, आर इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ द वन हु इज द डॉटर ऑफ जी, जो जी की डॉटर है उसकी आर इकलौती सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है, इकलौती सिस्टर इन लॉ ऐसे हो सकती है कि इसका कोई भाई हो और उसकी पत्नी हो आर। ठीक है, तो अब यहां पर देखो इसमें अगर हमको ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि आर किसी की पत्नी है, किसकी पत्नी है, देखो आर को इसकी पत्नी बना सकते हैं। और अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि जी की जो भी बेटी थी, तो जी की बेटी ये दोनों है, इन दोनों की ही इकलौती सिस्टर इन लॉ आर है, एक ही तो सिस्टर इन लॉ है ना इन दोनों की। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों की जो पेरेंट होगी वो जी होगी, जी पेरेंट होगी मतलब इसकी वाइफ होगी जी। अब देखो टोटल कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए, फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, 9 लोग हैं यहाँ पर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, हालांकि अगर आपका ब्लड रिलेशन ठीक है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना लोगे आसानी से, दिक्कत नहीं आएगी। डुएबल होते हैं क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डुएबल नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे इजी आते हैं, इजी आते हैं, इजी तो आते हैं भाई, आपको आता है तो आपके लिए सब कुछ इजी है, आपको नहीं आता तो सब कुछ आपके लिए हार्ड है। GEL, GE और L, RDTU, RDTU, SK, S और K, ठीक है परफेक्ट। और देख लेते हैं कुछ एक आध। कोडिंग डिकोडिंग भी दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग तो ये सिंपल वाली है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको किस तरीके से बनाना है, वो ट्रिक मैंने बताई हुई, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक पजल का भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को लेवल कैसा लग रहा है, एक बार सॉल्व करके देखिए। मैं पजल वगैरह नहीं सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, ये आज सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को लेवल दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन के लेवल किस प्रकार से आते हैं। तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 6 मिनट का समय, टाइमर में लगा देता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए, कमेंट में आप लोगों को आंसर करना है कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, वैसे मैं आंसर भी दिखाऊंगा मैच करने के लिए, बट आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या आंसर आया और लेवल आपको कैसा लगा। आरआरबी पीओ का लेवल लग रहा है आपको या आरआरबी क्लर्क का लेवल लग रहा है, ये जरूर बताइएगा। 6 मिनट का समय है।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अभी तक तो शायद कंडीशन नोट करके बना भी लिए होंगे कुछ ना। एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ, मुझे भी एक बार देखना है कि लेवल क्या आजकल मॉक में आ रहा है, क्योंकि ये मॉक का ही क्वेश्चन है। तो साथ में बनाते हैं, जो बना रहे हैं बनाते रहिए, मैं भी एक बार देख लेता हूँ। पूरा सॉल्व नहीं भी होगा तो बंद कर दूंगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई करते हैं एक बार। अभी सॉल्व होगा नहीं होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जिनको नहीं पता है, अभी रात के बज चुके हैं लगभग 11, और मैं सुबह से ट्रैवल करके आया हूँ, अभी जस्ट पहुँचा हूँ 10 बजे। आते साथ ही ये रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव लेता तो फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे सर कभी भी लाइव आ जाते हो। तो 9% बी डी एफ एच के एम क्यू टी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। एक सर्कल टेबल है जिसमें कि 9 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थ्रेड मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फेसिंग द सेंटर वेयर अदर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। एम सिट थर्ड टू राइट ऑफ के। एम जो है ये थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है के से। के उस सिट्स फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, के आउटसाइड देखता है। डब्ल्यू सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ टी। डब्ल्यू जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है टी से। बोथ आर नॉट फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये ऊपर देखेगा ये नीचे देखेगा। 1 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड के। क्यू और के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है। नीदर क्यू नॉर एम सीट एडजेसेंट टू डब्ल्यू। नीदर क्यू नॉर एम एडजेसेंट टू डब्ल्यू। नीदर के नॉर क्यू सीट एडजेसेंट टू टी। के क्यू एडजेसेंट टू टी नहीं होने चाहिए। एच सीट सेकंड टू राइट ऑफ एफ। एच जो है सेकंड टू राइट में है एफ से, बट सीट्स फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज बी। H is second to right of F but sits facing in the same direction as B. A person who sits immediately left of F, F के immediate left में जो बंदा बैठता है, sits fourth to right of D। ये बंदा fourth to right में है D से, ये fourth to right में है D से। Both F and D are facing in the same direction। F और D दोनों का दोनों same direction है। The person sitting adjacent to H, the person sitting adjacent to H sit facing in the opposite direction। opposite direction face करते हैं। नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। नॉट मोर देन 2 मतलब 2 लोग सेम डायरेक्शन हो सकते हैं। एफ सीट एडजेसेंट टू के। एफ जो है वो के एडजेसेंट है, एंड एच सिट्स एडजेसेंट टू डब्ल्यू। इससे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो के को कहीं पर भी रख सकता हूँ मैं, यहाँ पर रख लिया, ऊपर का डायरेक्शन दे दिया। के आउटसाइड है, ऊपर वाले आउटसाइड हो गए, नीचे वाले इनसाइड हो गए। ठीक है, के से 2 छोड़कर एम लेना था, एम यहाँ पर आ जाएगा। के बगल में एफ लेना है, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में। लेफ्ट पहले लेना है फिर राइट लेना है। ठीक है, के से ले लिए एफ लेफ्ट में, ये कंडीशन यहाँ तक हो गई। अब उसके बाद देखो के से एक छोड़कर क्यू लेना है। के से एक छोड़कर क्यू यहाँ पर आ सकता है, के से एक छोड़कर क्यू यहाँ पर आ सकता है, ये कंडीशन हो गई। इसके बाद एफ से एक छोड़कर एच रखना है। एफ से एक छोड़कर एच इधर लेते हैं। ठीक है, एफ का डायरेक्शन मैं ऊपर की तरफ मान के चल रहा हूँ, अभी हमको पता तो है नहीं। तो एफ से एक छोड़कर एच यहाँ पर ले लिया हमने। एच यहाँ तक हो चुका। एच के बगल में डब्ल्यू इधर नहीं हो सकता, तो डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा। डब्ल्यू से 2 छोड़कर टी रखना है, तो डब्ल्यू का डायरेक्शन नीचे, तो 2 छोड़कर टी यहाँ पर, इसका डायरेक्शन ऊपर। ऐसे ही कुछ बनने वाला था। एच के अगल बगल वाले ऑपोजिट दिख रहे हैं, ये देखो दोनों ऑपोजिट दिख रहे हैं। ठीक है, क्यू यहाँ नहीं आ सकता तो क्यू यहाँ आ जाएगा। के और क्यू के बगल में टी नहीं है, तो के बगल में टी नहीं है, क्यू के बगल में टी नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू के बगल में क्यू और एम नहीं है, तो डब्ल्यू के बगल में एम आ गया, मतलब कंडीशन गलत हो गई। कंडीशन गलत हो गई मतलब कि ये वाली पॉसिबिलिटी को चेंज कर देते हैं। मैंने क्या लिया था यहाँ पर, देखो ये वाला। एफ से राइट में एच जो है इस तरफ लिया था, अब एफ से राइट में एच इधर ले लेता हूँ, एक छोड़कर एच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई यहाँ तक। एच के बगल में डब्ल्यू लेना है। एच के बगल फिर से वही लेफ्ट की तरफ, अगर मैं लेफ्ट में यहाँ पर डब्ल्यू लेता हूँ, नीचे का डायरेक्शन 2 छोड़कर टी। 2 छोड़कर टी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब डब्ल्यू को ऐसा कर सकते हो, जहां भी देख रहा है लेफ्ट में 2 छोड़कर टी है, 2 छोड़कर टी लेफ्ट में है, और टी के लेफ्ट में डब्ल्यू है, तो टी के लेफ्ट में डब्ल्यू है, ये चीज़ हो गई। अब देखो डब्ल्यू के बगल में एम नहीं है, डब्ल्यू के बगल में क्यू नहीं है। क्यू यहाँ नहीं आ सकता, तो क्यू यहाँ आ गया।
टी के बगल में के और क्यू नहीं है, के नहीं है, क्यू नहीं है, ठीक है, ये भी कंडीशन हो गई। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ये है, नीचे ऐसे देख रहे हैं, लेफ्ट इस तरफ होगा मतलब के है, तो ये बंदा डी से फोर्थ राइट है। डी से फोर्थ राइट मतलब डी नीचे देखेगा, इधर देखेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट, ठीक है, फोर्थ राइट, बिल्कुल सही, ये कंडीशन। डी और एफ का डायरेक्शन सेम, डी और एफ का डायरेक्शन सेम, परफेक्ट आंसर। एच के अगल बगल वाले ऑपोजिट, एच के अगल बगल यानी कि ये ऊपर, तो इधर वाला ये नीचे, दो लोग नीचे ये ऊपर, दो लोग नीचे ये ऊपर, दो नीचे तो ये डेफिनेटली ऊपर, ठीक है। एच और बी का सेम था, एच बी सेम, क्वेश्चन सॉल्व। कितना मिनट लगा यार? टाइमर स्टार्ट नहीं था, आप लोग बता देना एक बार नीचे कमेंट करके मुझे कितना समय लगा इसको बनाने में। जितना समय मैंने लिया, मैंने देखो लाइव ही सॉल्व किया है, तो जितना मैंने समय लिया आप 30 सेकंड 40 सेकंड और माइनस कर सकते हो, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ बता भी रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था आपको। अब कुछ लोग बोले सर आपने तो इरेज कर दिया, आप इरेज करके बना सकते हो, हम तो नहीं कर सकते। काट के उसके नीचे लिख सकते हो ना यार। भाई जितना समय मुझे ये करने में लगता है, ऐसे बैक जाने में, ऐसे ऐसे, ठीक है, उतनी देर में आप ऐसे कर दो, तो बात तो वही है। ठीक है, तो पहले आंसर मैच कर लेते हैं, सही भी बना है कि नहीं, पता चला गलत हो गया। क्यू एफ के बी टी, क्यू एफ के बी टी, एम डी डब्ल्यू एच, एम डी डब्ल्यू एच, परफेक्ट आंसर। इसमें इनसाइड वाले डी टी एफ क्यू, डी टी एफ और क्यू, ये इनसाइड वाले हो गए, परफेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये कुछ एक सेशन मैंने ऐसे ही छोटा सा रिकॉर्ड किया था लेवल दिखाने के लिए आप लोगों को। बाकी तो कल से स्टार्ट हो रही है क्लासेस, पेड क्लासेस। जो नए बच्चे हैं 2026 के लिए, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जनवरी से कोर्स स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लो, दूसरों की बातों में मत आओ। जिनको कुछ नहीं आता वही दूसरों की टांग खींचता है बस। तो आपको बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो 100% भरोसा करके देखते रहिए दोस्तों। अगर मैंने एग्ज़ाम खुद क्लियर किया हुआ है, बैंक में नौकरी मैंने अगर पाई हुई है, तो आपकी भी मैं लगवा सकता हूँ। इस चीज़ की जवाबदारी मेरी है। सिर्फ आपकी एक ही जवाबदारी बनती है, वो है अच्छे से फॉलो करना चीज़ों को, जो भी मैं बता रहा हूँ, बिना डाउट किए हुए। हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं कई बार, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एवरी टाइम पर्सन विल बी, मतलब इंग्लिश में छोड़ो, हिंदी में ही बोलते हैं, हर समय एक इंसान सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि हाँ, कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं, तो गलतियाँ हर इंसान से होती है, तभी वो इंसान है, वरना वो भगवान हो जाता। तो टाइम कितना हो गया एक बार देख लेते हैं यार, 11:15 हो चुके हैं। तो लाइव टाइम चल रहा है संडे दिसंबर 7 बजे। अब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, मतलब 12 बजे के पहले ही अपलोड हो जाएगा ये वीडियो। अब जो देख रहे हैं, अपना टाइम भी एक बार कमेंट करना, कितने बजे आप ये वीडियो देख रहे हो। लास्ट वाला क्वेश्चन आपने कितने मिनट में बनाया, उसको भी आप बताइएगा। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस को के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक बता रहा हूँ दोस्तों, इसको ज्वाइन कर लेना, @bankers10। सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन यहाँ पर भी मैं अपलोड करता हूँ, @bankers10। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर कोई पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो आप गूगल में यस ऑफिसर में चले जाइए, yesofficer.com पे। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, बैंक एग्जाम में जाना है। यहाँ जाने के बाद दोस्तों नीचे आप चले जाइएगा, स्टार्ट लर्निंग में यहाँ मेरी जो ये प्रोफाइल दिख रही है अंकुश लांबा, इसको आप व्यू कोर्सेज कर देना। व्यू कोर्सेज करने के बाद ये एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन, अगर आप सिर्फ मेरी क्लासेस चाहते हैं और कंप्लीट बैंकिंग का कोर्स चाहते हैं, तो वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी, कंप्यूटर, सब कुछ, पूरा इंटरव्यू बैचेस, ये वो सब कुछ इंक्लूड रहेगा, पूरा कंप्लीट A to Z बैंकिंग का कोर्स। और सिर्फ अगर आप मेरी क्लासेस, मैं जो जो पढ़ाता हूँ, अब जो जो पढ़ाता हूँ मतलब मैं DI भी पढ़ाता हूँ, मैं कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ, तो वो सब भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, एक्सक्लूसिव में।
प्राइजेस दोनों के डिफरेंट है। और मेरी कंप्लीटेड कोर्सेज कौन कौन से हैं वो यहाँ आप लोगों को दिख जाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज हैं आज तक जो मैंने कंप्लीट कर दिए, इन सबको आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग इनकी। इसके अलावा मेरा जो ऑनगोइंग कोर्स है वो भी आप देख सकते हो, रीजनिंग रीलोडेड बेस्ट कोर्स अभी चल रहा है जो कि आपको आरआरबी पीओ क्लर्क में काम आएगा मेंस में। अपकमिंग दोस्तों यहाँ पर अभी आपको कोई कोर्स दिख नहीं रहा है क्योंकि ये 2026 का कोर्स है जो कि बन जाएगा कुछ दिनों में, आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा कमिंग सून। 2026 का फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो जनवरी में स्टार्ट होगा, तो वो यहाँ पर दिख जाएगा, अभी वो प्रोसेस में है। ठीक है, और कुछ कमेंट्स वगैरह एक बार मैं देख लेता हूँ, कुछ डाउट वगैरह तो नहीं रह गए किसी के। बस ठीक है। आरआरबी क्लर्क का एनालिसिस वीडियो कल मैं दे दूंगा। एनालिसिस क्या है उसमें, तो क्या बताने वाले क्या चीज़ है यार। रीजनिंग में तो 40 में 40 बना के आए हैं बहुत लोग, कितने लोग कितना बना के आए हैं एक बार नीचे कमेंट करके बता देना जो ये वीडियो देख रहे हैं। हालांकि कल एनालिसिस वाली वीडियो में भी मैं कमेंट में पूछूंगा आप लोगों से कितने आपके अटेम्प्ट रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बस ख़त्म करते हैं इस सेशन को। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड बैच ज्वाइन करना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहें तो यूट्यूब पे क्लासेस ले सकते हैं। पेड बैच में जो मेरी क्लास होती है उसका टाइमिंग सुबह 9:30 बजे का है। यूट्यूब पे कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी मैं क्लास ले लेता हूँ, इसलिए टेलीग्राम पे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। मिलते हैं फिर दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में।